नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरे बारे में डिटेल्स यहाँ लिखिए, इसे आप रीड कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो में बताऊंगा कैसे राइट वे में आप डीसी पांडे बुक जो कि फिजिक्स के लिए आती है उसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं बेस्ट वे में, जिससे अगर आपकी कोई भी बैकलॉग वगैरह है इसे आप घर बैठे ही निपटा सकते हैं। प्लस इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपके एडवांस में भी अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल आपके लिए लाइफ सेवर हो सकती है। तो इस वीडियो में आपको यही बताएंगे, स्मार्टेस्ट वे बताएंगे जिससे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओ। मेरे खुद के 70+ आए थे एडवांस में, मैं मेंस की बात नहीं कर रहा, एडवांस में बोल रहा हूँ, तो फिजिक्स में वो भी। तो भाई आप समझ सकते हो कि मैं आपको सही से गाइड करूँगा। तो चलिए आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे अपन डीसी पांडे पे आ जाते हैं। तो अभी मैंने डीसी पांडे की मैकेनिक्स उठा रखी है। आप कोई भी बुक ले सकते हैं जिसमें आप मतलब बैकलॉग है आपका, मान लेते हैं आपका काइनेमेटिक्स का बैकलॉग है। तो काइनेमेटिक्स का बैकलॉग है तो इसे कैसे फिक्स करें? वैसे तो काइनेमेटिक्स में बैकलॉग आते नहीं है, पर फिर भी तो सबसे पहले आप जाएंगे थ्योरी इसमें अच्छी दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको थ्योरी फिर भी इसकी पसंद नहीं आ रही तो मैं कहूँगा आप एचसीवी को एक बार देख सकते हैं। एचसीवी की थ्योरी भी अच्छी खासी है, तो आप देख लीजिए। वैसे तो मुझे इसकी थ्योरी काफ़ी सही लगती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही आप थ्योरी रीड करिए पूरा आपको बेसिक्स बता देगा। अब आपको डेफिनेशन तो रटनी नहीं है ऑब्वियसली, तो बस बेसिक रीड करिए, समझिए क्या बोलना चाह रहा है और बस से आपको चीज़ें बता देगा। उसके बाद इधर ही नीचे रहता है सॉल्व एग्जाम्पल, ये ज़रूर से आपको करने हैं। आपको क्या करना है, एग्जाम्पल के लिए ये जो सोल्यूशन है इसको हाइड कर देना है और थ्योरी रीड अभी आपने करिए, इस क्वेश्चन को रीड करिए। अब आपको पता चलना चाहिए कि भाई आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। ट्राई करिए खुद से अटैम्प्ट करने का कि भाई ये होगा कि नहीं, कोई वो करो और 1-2 मिनट ही लीजिए, ज़्यादा समय आपको 36 घंटे नहीं लगाने, ऑब्वियसली टाइम बचाना है। सॉल्व होता है तो होता है, बहुत बढ़िया। अगर सॉल्व हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप एक बार ऊपर से स्किम कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। नहीं होता तो एक बार सोल्यूशन देखिए, जैसे ही सोल्यूशन देख लिया फिर से इसे हाइड करिए और फिर से रीअटेम्प्ट कर दीजिए। इस तरीके से आपको सॉल्व एग्जाम्पल करने होते हैं। और यहाँ पे आपको इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज मिलेगी, बिल्कुल स्किप कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसे करने की, सिंपल एज इट। अब आते हैं आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ों में बताना भूल गया कि देखो जैसे इसमें थ्योरी वगैरह दे रखी है तो इसके आप साथ ही साथ नोट्स बना लोगे तो बेटर रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि नोट्स मत बनाओ, तो ये मूर्खता मत करो। मैं बदल रहा हूँ, बना लो नोट्स, फॉर्मूला ही बुकलेट भी बना लो एटलीस्ट, पर बना लो। मैंने बनाए थे, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। अब कुछ लोग नहीं बनाते, वो होशियार हो सकते हैं भाई, भगवान होंगे, उनका IQ होगा भाई आइंस्टाइन जितना, बट मुझे तो भाई लगा था भाई नोट्स लग गए थे मेरे को। तो आप अपनी औकात देख लीजिए अपने हिसाब से। तो मेरे हिसाब से मोस्टली तो जनता उसमें ही फॉल करेगी कि नोट्स बना लेने चाहिए। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद इसमें एक फाइनल टच पॉइंट करके रहता है, ठीक है। फाइनल टच पॉइंट का फ़ायदा क्या है कि इसमें जो बचे कुछ कंसेप्ट होते हैं ये उसमें कवर कर देता है, तो इसे ज़रूर से रीड करिएगा। साथ में इसमें यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, इसे भी सेम प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। इसके बाद यहाँ पे सॉल्व एग्जाम अलग से थीमेटिक वाइज दे रखे जाते हैं। ये मुझे काफ़ी बेस्ट चीज़ लगती है डीसी पांडे की, क्योंकि इसमें भाई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को अप्रोच बताता है। कि ये देखिए जैसे कि कोलिजन ऑफ 2 पार्टिकल्स और ओवरटेकिंग ऑफ 1 पार्टिकल बाय अदर पार्टिकल, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे, कंसेप्ट क्या है और उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये ट्रिक बताता है। तो ये ज़रूर से आप अपने नोट्स में आप लिख सकते हैं या फिर आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसी का एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा, इसको आप तुरंत अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये मेन चीज़ है। अगर आप इससे पहले वाली थ्योरी अगर आपको नहीं समझ में आ रही थी, मतलब आपको सिर्फ फॉर्मूला वगैरह पढ़ा है, तो आप डायरेक्टली स्किप भी कर सकते हैं। बट मैं तो ये कहूँगा कि एक एक करके चलिए, जो मैंने ऊपर बताया वो भी फॉलो करिए। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा बट बेटर हो जाएगा आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अप्रोच आपको सिखा देगा। फिर आपको उसका एप्लीकेशन करना है इस सॉल्व एग्जाम्पल पे, सिंपल लेस इट। अब आएगा जैसे इसमें टाइप 2 का भी दे रखा है, तो सेकंड टाइप का भी आप इसमें कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात है कि भैया सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। ये जो इसमें लिखा है तो ये इसमें वो भी दिखा रखा है कि भाई ये देखो ऐसे सॉल्व होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो मस्ट है, मस्ट। तो ये रीड आपको ज़रूर से करना है, इसको नहीं छोड़ना है। मैं बता दूंगा क्या चीज़ आप स्किप कर सकते हो। तो सॉल्व एग्जाम्पल तो बिल्कुल आपको स्किप नहीं करने, जो इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज है वो आपको ज़रूर से स्किप कर देनी। अब आते नीचे, अब इधर होती है मेन एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में भी लेवल डिवाइड कर रखी है। एक होती है लेवल 1 की, जो कि मान लो आप मेंस लेवल आपका सफिशिएंट है, इसमें आप बिट सेट लेवल भी बोल सकते हो, बिट सेट लेवल, मेंस लेवल, ओके ठीक। तो अगर आपके पास इनफ टाइम है, जैसे अगर आप 11th में अभी या फिर 12th में आपको थोड़ी प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने, तो इधर से आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें, बट वो बुक टू बुक वेरी करता है, किसी में ज़्यादा होते हैं किसी में नहीं। तो ये अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे लेवल 1 देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा अगर आप चाहे मेंस की भी कर रहे हो चाहे एडवांस की भी कर रहे हो, लेवल 1 तो मतलब आपने सॉल्व एग्जाम्पल अभी कर ही लिए, तो लेवल 1 तो आपसे हो ही जानी चाहिए मेरे हिसाब से। बट मैं सजेस्ट करूँगा एक इसमें से सेलेक्टिव क्वेश्चन कर लो, जैसे 2 क्वेश्चन कर लिया, 5th क्वेश्चन कर लिया, तो मान लेते हैं और अपन या फिर ऐसा कर लिया 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कर लिए, बाकी स्किप कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखना, जो भी सवाल आपसे नहीं आए उसको आप मार्क कर दीजिए रेड स्टार बना के, सिंपल है। जिससे क्या होगा, फ्यूचर में जब भी आप रिवाइज करने आओगे तो आपका
रिवीजन में आपको ये सारे नहीं करने पड़ेंगे ना, फिर ये जो मार्क्ड वाले हैं बस ये वाले करो, आगे बढ़ो, सिंपल एज दैट। चलो आगे बढ़ते हैं अब ज़रा। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी मिल जाएगा। याद रखिए ये तो देखो टाइप, ये मैं चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे आप असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन थे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये आपको करने हैं। कौन सा नहीं करना है वो है सब्जेक्टिव टाइप, ये स्किप कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको सब्जेक्टिव करने की, क्योंकि देखो पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव की आदत क्यों डाल लो, बोर्ड्स तो अभी टाइम है, ठीक है। बोर्ड वैसे तो बोर्ड्स आ ही गए अभी वालों के, बट अगली साल जो होगा बोर्ड्स को आप संभाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होता बोर्ड्स में, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगा सब्जेक्टिव को आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब आ गई है लेवल 2। लेवल 2 इनकी वैसे तो मैं ये कहूँगा ये मेंस और एडवांस के बीच में लाई करती है वैसे तो, एग्जैक्टली इतने एडवांस मतलब ठीक ठाक लेवल है, पर हाँ ये नहीं कह सकते कि एडवांस के लिए ये बिल्कुल ही काम कर जाएगा, क्योंकि जो एडवांस के लिए पीवाई की तो लगाने ही पड़ते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ती है। तो आई वुड से मेंस और एडवांस के बीच का लेवल अपन को रखेंगे, क्योंकि मैंने ये पर्सनली सॉल्व करी। वैसे तो क्वेश्चन इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एडवांस से भी ऊपर हैं, कुछ ऐसे हैं जो मिड में है, तो भाई वेरी कर जाता है, बट मेरे हिसाब से लेवल काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप एडवांस की भी कर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बट हाँ मेंस की कर रहे हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप लेवल 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेवल 2 में अच्छे सवाल है, फिर मेंस के तो आप बना ही लोगे। इसमें भी आपको सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले मिल जाएंगे, जो भी टाइप से एडवांस का पैटर्न वो पूरा आपको मिल जाएगा। इसमें भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, इसको आपको 100% स्किप कर देना, कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे आते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसी आपकी ये बुक सॉल्व हो जाएगी ना, इसके बाद आपकी लगभग बुक सॉल्व हो जानी चाहिए, और मैं कहूँगा जो आपने मार्क करें हैं उनको ही रिवाइज करना है और कुछ नहीं। जैसे ही आपकी एक बार बुक सॉल्व हो जानी है, अब आपको क्या करना है, कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लेनी है, उसके टॉपिक वाइज टेस्ट दे देने, सिंपल है। अगर आपके पास नहीं है टेस्ट सीरीज तो मैं कहूँगा आप हमारी लीजिए, क्योंकि भैया सिंपल है दैट, हम दे रहे हैं आपको फ्री में मेंटरशिप विद टेस्ट सीरीज़, और हमारी टेस्ट सीरीज मार्केट में सबसे सस्ती है, मैं बता रहा हूँ, हो ही नहीं सकती हमारे से सस्ती, पूछोगे। हम मेंटरशिप दे रहे हैं वो भी IITians द्वारा, मैं और मेरा दोस्त हिमांशु पचौरी देगा, जिनको 1 करोड़ का CR मतलब 1 CR का ऑफर मिल चुका है, और IIM में अंडर 500 रैंक थी। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लेना है। आप हमारी साइट पे क्लिक करिए, ठीक है, jemaster.com, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी खोल सकते हैं। नीचे आइए, इंजीनियरिंग एंट्रेंस पे क्लिक करिए, एक्सप्लोर पे क्लिक करिए, यहाँ पे फ्री क्विज़ेज हैं, ये भी दे सकते हो। वैसे तो मैं तो ये कहूँगा टॉपिक वाइज देख लीजिए, टॉपिक वाइज टेस्ट। अब देखो कितने सारे टॉपिक वाइज टेस्ट है, फिजिक्स में सारे टॉपिक हमने कवर कर दिए हैं। इसमें आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, काफ़ी आपको सफिशिएंट टेस्ट मिल जाएंगे, प्लस PYQ भी हैं, प्लस मॉक भी है, प्लस सेक्शनल टेस्ट भी। कितने रुपए में है विद टेस्ट, मतलब विद मेंटरशिप, ₹83 पर मंथ, अगर आप 1 साल का लेते हैं। वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा इंजीनियरिंग एंट्रेंस वाला लीजिए, क्योंकि इसमें फ़ायदा ये है कि देखो भाई इसमें बिट सेट मतलब 2800 टेस्ट हैं, इसमें बिट सेट, VIT, WBJE सब आपका कवर्ड है, प्लस इसमें टेस्ट ऐड करते रहेंगे, हम पर्सनली टेस्ट बना रहे हैं, इसमें ऐड करते आए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से इतने सस्ते में तो कहीं नहीं मिलेगा विद मेंटरशिप, तो मेरा तो यही है कि भाई ले लो। अगर आप पे ऑलरेडी टेस्ट सीरीज है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वही करना है जो मैंने बोला, टॉपिक वाइज। जैसे मैकेनिक्स पढ़ा, मैकेनिक्स के टॉपिक वाइज टेस्ट दे दीजिए, खत्म, बस PYQ सॉल्व करो, यू आर डन विद योर चैप्टर, नथिंग एल्स। और बस इस पर रिवीजन पे आना है, रिवीजन का मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। रिवीजन देखो सिंपल है, जो मार्क्ड है सिर्फ उनका करना है, ठीक है, और जो फिर आप जो रिवाइज करेंगे वो टेस्ट के थ्रू करेंगे, और कुछ नहीं। एक्टिव रिवीजन की आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो आपको भैया मज़ा आ जाएगा। देखो जैसे आपने आज मैकेनिक्स पढ़ा, तो आपको नेक्स्ट जो मैकेनिक्स की रिवीजन करना है वो 7 दिन बाद करना है, उसके बाद 14 दिन बाद करना है, उसके बाद 28 दिन से, इतने बाद मैकेनिक्स आपको सॉल्व हो जाएगा। वरना आप ये साइकिल रिपीट कर सकते हैं, फिर 28 से 28 दिन की साइकिल चलाओ, सिंपल एज है। तो देखो मैं एग्जांपल दे देता हूँ। 1 फरवरी थे, आपने मैकेनिक्स पढ़ा, हो गया, आपने कब सवाल लगा लिए, टेस्ट लगा लिए, हो गया। अब जो नेक्स्ट रिवीजन है वो कब होगा, 8 फरवरी को। किसका, जो आपने मार्क क्वेश्चन करें बस उन्हीं का, और थ्योरी और फॉर्मूला रीड करोगे, नथिंग एल्स, बस सिंपल है। टेस्ट दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, PYQ ऐसा टेस्ट दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, या फिर टॉपिक वाइज हमारी साइड पे टेस्ट दे दीजिए, सिंपल है। फिर नेक्स्ट रिवीजन कब होगा, वो होगा 23 फरवरी पे। कितने दिन का गया, 14 दिन का। ऐसे करते हैं रिवीजन, ये होता है एक्टिव रिवीजन की टेक्निक। मतलब ये लोगों को यही नहीं पता नहीं, एक्टिव रिवीजन तो बहुत ही बेसिक ट्रिक है, पर लोगों को नहीं पता होता रिवाइज करना है। इससे आपका रिवीजन भी सॉर्ट हो जाएगा, आपकी साइकिल फिक्स हो जाएगी। और बस ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।